हाँ, यूपी में टोटल हम क्या बहुत हैं। ठीक है। हम क्या बहुत हैं। हाँ, नमस्कार जी। आज मैं आया हूँ। सर आपका क्या नाम है खान साहब? मोहम्मद यूसुफ खान। एक मिनट। मोहम्मद यूसुफ खान। सर आप कहाँ से रहने वाले हैं? जी मैं फ़िलहाल तो यूपी से हाँ बिलोंग करता हूँ। ज़िला सुल्तानपुर हाँ 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 अमेठी के नज़दीक पाया जाता हाँ है। हाँ हाँ। आपके फादर का क्या नाम है, पिताजी का जी? हमारे फादर का नाम अब्दुल बशीर खान। अब्दुल बशीर खान। आप जाति से, धर्म से मतलब मुस्लिम हैं, और जाति से क्या है, आपकी जाति क्या है? धर्म से हम मुस्लिम हैं। हाँ। वैसे हम पीछे से राजपूत हैं, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी राजपूत हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका गांव जो है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं? फिलहाल तो दोनों ही रहते हैं। हाँ, उनका पहले भी विभाजन से पहले भी रहते थे? कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी बात? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐसा है कि मैं शुरू शुरू में उस गांव का वासी मैं नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम एक जिम्मेदार खानदान के थे, राजपूत। हम्म। बराबर में 1-2 किलोमीटर मौजा बुखारेपुर जी मेरा असली गांव माना जाता है। जी। वहीं से हम कुछ हमारे पूर्वज हिंदू रह गए, एक हमारे पूर्वज यानी मुस्लिम धर्म अपना लिया। अच्छा, आपके पूर्वज पहले हिंदू थे? जी हाँ। ये कब की बात है ये? ये बहुत कई साल पीछे की बात है। कुछ मतलब ये पता अभी कितने साल पहले आपको, या आपके पूर्वज, आपके बड़े बूढ़ों ने बताया हो? तो नहीं, कुछ नहीं पता। साल ओल तो नहीं बताया है। हाँ हाँ। लेकिन सजरा हमारे पास पूरा मौजूद है। सजरा है आपके पास? जी हाँ, मौजूद है। हमारे जिस जहाँ से हम मुसलमान हुए, हमारे पुरखा एक हिंदू सिंह, एक बंधु सिंह, एक महिमा सिंह, एक का थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, 4 भाई थे। तो तीनों तो मतलब राजपूत ही रह गए। और हमारे एक पुरखा महिमा सिंह जो थे, वो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तो ये किसी की मर्जी से, मतलब कोई जबरदस्ती से किया था या नहीं, अपनी ये मर्जी से? अपनी मर्जी से स्वयं हुए। तो हमारे जो और चाचा ताऊ वगैरह थे, हमारे अपने भाई से बोले कि भाई आप अगर मुस्लिम धर्म अपना लिए हो तो जमींदारी तो अपनी है ही है, कहीं भी चाहो तो घर बना लो। चीज़ अपनी आपकी है, अपनी है, आप बराबर के हिस्सेदार हो। तो थोड़ा सा हट करके मैंने वहाँ एक अलीपुर मौजा था, वहाँ हमने बना लिया। वहाँ हमारे नाम का, हमारे ख़ानदान के नाम का एक तालाब मूसा है जी। दूसरे तालाब का नाम पहाड़ है। ये हमारे खानदान के जो हम खां साहब लोग कहे जाते हैं। तो ये यानी मूसा खां, पहाड़ खां भी ये हमारे खानदान से ही जुड़े हुए हैं। तो वो अलग गांव बस गया आपका? नहीं जी, तो उस गांव का नाम पड़ा अलीपुर। अच्छा, अलीपुर। हाँ जी हाँ। यूपी में है ये अलीपुर? हाँ जी, सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश में जी। लेकिन कुछ कहानी यूं भी हुई कि कुछ हमारे पुरखों के लिहाज से, जमीन जायदाद के लिहाज से जी। कुछ आपस में इनका मतलब कुछ आपसी झगड़ा हुआ, जिसके वजह से ये अलीपुर मौजा छोड़ करके वहीं बराबर में अलीपुर सटा हुआ से मौजा एक सकरसी है, वो दूसरे जिम्मेदार थे। तो अपनी जिम्मेदारी से हट के उन्होंने कहा भाई आप हमारे खानदानी हो, आप भी राजपूत हो, और आपका वहाँ झगड़ा है, आप कमज़ोर पड़ रहे हो, तो हमारी जिम्मेदारी में आ जाओ। हम बिना पोत लगाने का जितनी ज़मीन चाहो आपको हम देते हैं। तो उन्होंने स्वेच्छा से अब वहाँ हम भी वहाँ एक खानदानी। तो वो जिन्होंने आपको बुलाया था, आपके पड़ोसी थे अलीपुर से, वो हिंदू थे या मुसलमान थे? वो भी राजपूत थे। नहीं, हिंदू थे। हिंदू राजपूत थे। जी हाँ। उन्होंने आपको बुला लिया? जी हाँ। उनको पता था इस बात का कि भाई आप पहले हिंदू थे? अरे खूब पता था, हमारी उनकी लड़ाई थनी रहती थी। अच्छा। हम भी जिम्मेदार थे, वो भी जिम्मेदार थे। अच्छा। बॉर्डर के चक्कर में लड़ाई पड़ती थी। लेकिन एंड वक्त पे उन्होंने आपको बुला लिया? वो अपनी गर्ज बुलाए। हाँ। अपनी गर्ज बुलाए। कभी हमारे मौजा बुखारेपुर है हमारा असली गांव जी, जहाँ के हम राजपूत हैं, जिम्मेदार। जी जी जी। तो इनकी सरहदी मामले में झगड़ा चला करती थी। जी जी जी। तो ये बुखारेपुर थोड़ा सरहंग पड़ता था, ये भदैया पड़ता है, जो राजा जो होता है। तो भदैया की जमीन जो है कब्जियाए रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी जीतते नहीं थे। हाँ। तो
फिर एक बार बाद में इन्होंने पंडितों उन्होंने को बुला करके विचार उचार करवाया कि भाई आप जो है हम बुखारेपुर से जीतते नहीं, वो हमारी जमीन कब्जा कर लेते हैं। आखिर बात क्या है, कोई जीतने का रास्ता है? तो ज्योतिषियों ने बताया कि भाई एक रास्ता है कि उनके पूर्वजों में से कुछ उनके खानदानी लोग यहाँ से कुछ दूर दूर जा बसे हैं, यानी इनके डर से भाग लिए हैं और इनके पुरखा को उन्होंने मार दिया था दावत दे के। और इनकी दावत वगैरह बड़ा चलती थी, ये सब एक ही खानदान के थे। तो ये डर गए। तो ये अपोजिट ये भदैया के जो राजा ने, जब इनको पता चला, ज्योतिषों ने बताया कि अगर उनको इकट्ठा कर लोगे तो तुम्हारी डिगरी है, तो ये इन्होंने अपना सिपाही वगैरह भेज करके एक बाप के 16 लड़के थे। जी क्या नाम था उनका? अब नाम तो सर जी मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मतलब आप भी मतलब बुजुर्गों से बता तो सकते हैं, वो तो सजरा देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कौन कौन थे वो। ठीक है, नाम भी है, बिना नाम का थोड़े सब लिखित में है। जी हाँ, पुरखा से लेकर के राजपूत से लेके आज तक हम लोग सजरे के अंदर लिखित में हैं। हाँ भाई, इसमें लिखा है स्पष्ट लिखे थे कब जमींदार थे और कब हम असामी बन गए और कब आप हिंदू से मुस्लिम बन गए, कब हम हिंदू से मुस्लिम बन गए, ये सब सारा लिखा हुआ है। मुस्लिम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल कर दिया, मतलब कब हम हटे, कब ये लिखा गया कि फिर तब मुसलमानी नाम चलने लगा। हाँ, जब देखो नाम चले तो इस्लाम कबूल किया था किसी ने, तो फिर मुस्लिम ही माना जाएगा ना। लेकिन आप अपने आप को अब ठीक है भाई, आपकी इन दोनों की लड़ाई में 8 हमारे पूर्वज खत्म हो गए। 8 से मेरा खानदान चला, लेकिन कुदरत की मर्जी खानदान नहीं चला। घटते घटते सब लावल्द होते गए, अलग अलग होते चले गए। नहीं, अलग नहीं, मतलब लावल्द होते गए। यानी लावल्द का मतलब होता है कि वो मृतक होके नाम निशान उनका अच्छा। तो लास्ट में एक घर बचा। एक घर से फिर हम 7-8 घर हो गए। अच्छा, फिर 7-8। जी हाँ, ये है तो अच्छा, जो आपका जो हिंदू, जो आपके जो राजपूत है और वो हिंदू हैं, उनमें आज भी आपका आना जाना है? जी हाँ। शादी ब्याह में? नहीं, शादी ब्याह में न्योता हकारी में आना जाना रहता है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, खूब आराम से प्यार से रह रहे हैं। बिल्कुल। बस काफी प्यार देते हैं। अगर कोई दूसरा यानी दिक्कत करता है तो वो खड़े भी हो जाते हैं। उनको भी पता है कि भाई आप हमारे परिवार से हो, लेकिन मुस्लिम, भले ही आप मुस्लिम बन के हो, लेकिन उनको पूरा पता है भाई। वो बल्कि यहाँ तक कहते हैं तुम लोग हमारे खास भतीजे हो। अच्छा। और कोई तुम्हें आंख उठा के देख नहीं सकता। जी अच्छा, हाँ। वो आपके गांव से कितनी दूर गांव है? ऐसे 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर। जी। क्या नाम है उस गांव का? मौजा बुखारेपुर। और आपके गांव का? मौजा सकरसी। पहले अलीपुर था, फिर सकरसी आ गया। सकरसी आ गया। तो देखो ना, कितनी अच्छी बात है खान साहब। आज भी जहाँ मैं हूँ, हम जिम्मेदारी खानदान से थे, जिसमें कि 8 घर अहीरों को बसा रखा हूँ। 4-6 घर जो है हरिजनों के हैं, वो हमारी जमीन में बसे हुए हैं। 2-1 घर जो दाना वाना भूजते हैं, भुजवा जिसको कहते हैं, वो भी हमारे में बसे हुए हैं। 7.5 या 7 बीघा पक्की आबादी वो हमारी है पूरे गांव की। जी हाँ। अब उसमें कौन कितना हम लोगों ने दे दिया है, किसको बसा लिया है, अब जो बसा लिया है तो उनको बसा लिया। लेकिन आज भी राजपूत है हमारे बराबर में भी है। खैर, अब तो आप दिल्ली में रह रहे हो। हाँ। अब तो खान साहब जाते हो गांव में आप? अभी बिल्कुल, अभी भी गया था। अभी 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ते पहले भी गया था। तो जी हाँ। अब वहाँ पंडित भी है और राजपूत भी हैं, अहीर हैं, सब बड़ा प्यार करते हैं, सबसे मिल के आया। भैया खान साहब क्यों छोड़ दिए हो यार हमको। अभी एक राजपूत का जो है 40 किलो चावल गाड़ी में ला करके उसको भिजवाया मैंने। पाँव छुआ, आशीर्वाद दिया। भैया हमारे यहाँ तो बड़ा प्यार है। चलो ठीक है खान साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपने इंटरव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आगे और हम चाहेंगे कि ऐसा ही हमेशा रहे। हम राजपूत हैं तो राजपूत ही रहेंगे। किसी के कहने से अलनवा और ढमकवा हम नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। हमने धर्म चेंज किया है, लेकिन जात नहीं चेंज नहीं की। ठीक है, ओके।